चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, CPI-MLA के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि चुनावी वर्ष में ये बहुत गंभीर मामला है, लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने नई FIR दर्ज की है। इस मामले में पंजाब के पूर्व DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। बता दें कि पूर्व DGP चट्टोपाध्याय के बयान पर ही पुलिस ने 20 दिसंबर 2021 को मजीठिया पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में मजीठिया को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद विजिलेंस ने 25 जून को सुबह 4:40 पर मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एक नई FIR दर्ज की। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर जातिगत जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। इसे वहीं राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का सम्मेलन बुलाने का आग्रह किया और इस धर्म को जनगणना में शामिल करने की बात कही। RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संविधान की दीवारों से मजबूत ईंटें हटाकर उसे कमजोर करना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक मजबूत हिस्सा है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कन्या केलवड़ी महोत्सव और स्कूल प्रवेश उत्सव 2025 के भव्य कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बच्चों को स्कूल बैग और पढ़ाई की आवश्यक सामग्री वितरित की। ये आयोजन सरकार की योजनाओं नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि उसकी अस्थायी जमानत को 7 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस मामले में वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जस्टिस इलेश वोरा और संदीप भट्ट की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान आसाराम की अस्थायी जमानत को 3 महीने से बढ़ा दिया है, जो पहले 28 मार्च को दी गई थी। इसकी अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि RSS ने कभी भी संविधान को स्वीकार नहीं किया, बल्कि शुरू से ही इसके निर्माताओं पर हमला किया और इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है। कांग्रेस नेता RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले द्वारा गुरुवार को की गई टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे, क्योंकि बाद में उन्होंने दावा किया था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को संविधान में जबरन डाला गया था, एक ऐसा कदम जिस पर आज पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि आरजेडी नेता डॉक्टर अजीत यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा है कि डॉक्टर यादव की शाहाबाद और मगध की धरती पर समाज सेवी के रूप में अलग और बड़ी पहचान है। ऐसे वरिष्ठ नेता आज आरजेडी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का आरोप लगाया। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 के शुभ अवसर पर पुरी से भाजपा सांसद संबित पात्रा पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि अनादिकाल से ये माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं यहां निवास करते हैं और यहीं से वे ब्रह्मांड को चलाते हैं। स्नान पूर्णिमा के बाद पारंपरिक रूप से भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है और आज वे गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होंगे और 3 किलोमीटर दूर है। ये ओडिशा के लोगों द्वारा निभाई जाने वाली एक सुंदर परंपरा है। भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं।